जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरु जी। मां कामाख्या की कृपा से मैं आपके समक्ष हूँ। और कामाख्या देवी आप जानते ही हैं, तांत्रिकों व अघोरियों का गढ़ माना गया है और देवी की पूजा योनि स्वरूप में की जाती है। कामाख्या देवी के अद्भुत मंत्रों को अगर जान जाएंगे, उसके सच को जान जाएंगे, उनकी क्रियाओं को जान जाएंगे, तो आप अपने जीवन में मनचाहा वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मां की कृपा है। वहां पर विशेष प्रकार की पूजाएं होती हैं जो अन्यथा कहीं नहीं होती। दुर्गा पूजा है, पौहान क्रिया है, और कन्या पूजन है, बसंती पूजा है, और मद देउल है, अंबुवाची है और मानसा पूजा है। इस प्रकार की पूजाएं आपने कभी कहीं नहीं सुनी होंगी, जो कि विशेष पूजाएं हैं ये, और तंत्र से संबंधित है, और तंत्र को आप जानते ही हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपको। और विशेषतः मां कामाख्या के बारे में, काली व त्रिपुर सुंदरी से भी उच्च स्थान मां कामाख्या को दिया गया है। उसका कारण है, मुख्य कारण है उसका, योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना गया है। और यही कारण है कि कामाख्या देवी जी को समस्त निर्माण का केंद्र बिंदु माना गया है। अब कुछ लोग तो अक्सर ये सोचते हैं और कहते हुए भी पाए जाते हैं कि काली विद्या शक्तियां कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसके चमत्कार देखने हैं, साक्षात चमत्कार देखने हैं, तो अंबुवाची पर्व पर आप जाकर मां कामाख्या देवी में एक बार जाकर देखिए, आपको स्वयं पता लगेगा और आप चमत्कृत होंगे कि यह जीवन में क्या हो रहा है। आप स्वयं गुप्त शक्तियों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि अगर इन इष्ट शक्तियों को 52 शक्ति पीठों में से एक ये महाशक्ति पीठ है जहां पर तंत्र क्रियाएं होती हैं, और सर्वोच्च स्थान माना गया है इसको, सभी देवियों से सर्वोच्च स्थान माना गया। जब कोई तांत्रिक या साधक या इस तरह से पूजा करने वाले विद्वान पांडित्य अगर निष्फल हो जाते हैं, तो मां कामाख्या की ही शरण में जाते हैं। अगर आप आज आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपकी परेशानियां बहुत हैं, अनंत परेशानियों से हम लोग घिरे हुए हैं, और इन परेशानियों से हम लोग निजात पाने के लिए जगह जगह जाते हैं, लेकिन नहीं, हमको कहीं से भी कोई जो है सहारा नहीं मिल पाता, हम निराश हो जाते हैं। उसका कारण है, आपको मैं एक छोटी सी अब एग्जांपल देता हूं, आप स्वयं समझ जाइएगा। आप देवी की पूजा करते हैं, और अगर भैरव की पूजा साथ में नहीं करेंगे तो वह पूजा निष्फल है, जैसा कि आप जानते भी हैं। लेकिन आपने कभी भैरव देव की पूजा की है? नहीं की, तो आप फल कहां से लेंगे? छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको। क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष नाग पर आराम से बैठे हुए हैं, और लक्ष्मी देवी जी उनके पांव दबा रही हैं। हम क्या कार्य करते हैं? लक्ष्मी जी की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन विष्णु भगवान जी को भूल जाते हैं। अब आपको स्वयं आप बताएं कि कहां से लक्ष्मी आएगी। इसी तरह से ये तंत्र है, सब ये एक सिस्टम है। आप इसको समझिए थोड़ा सा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन क्रियाओं को कैसे किया जाए, और विशेषतः तंत्र के माध्यम से कैसे किया जाए जिससे कि जल्दी से हमें प्राप्ति हो जाए, तो मां कामाख्या की शरण में आपको आना ही होगा। और विशेष विधि द्वारा, विशेष अर्चना द्वारा आपको पूजा करनी ही होगी, तभी आप लाभ उठा पाएंगे। आप एक पक्ष का तो पूजा करते, दूसरे पक्ष की आप पूजा करते ही नहीं है। यही कारण है कि आपको लाभ कभी मिलता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यह सब आपके जीवन में मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो मां कामाख्या की शरण में आइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे उम्मीद भी पूरी है कि मां कामाख्या पर विश्वास है
कि वे आपकी सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। अगर आपको विशेष जानकारी लेनी है तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप जानकारी ले सकते हैं और माँ कामाख्या के दिए हुए जो मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। आप अपने आसपास, अपने प्रियजन, अपने मित्रगण सभी को इसको लाइक कराइएगा, सब्सक्राइब कराइएगा और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठा पाएं और आप उसके भी भागीदार बने। एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं पुनः कि लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चाहते हैं कि ऐसी रोचक, आश्चर्यजनक जानकारी मैं आपके समक्ष लाता रहूं, क्योंकि मैं तो माँ कामाख्या से, माँ तारा से, माँ छिन्नमस्ता से जुड़ा हुआ हूँ, माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उन्हीं का ही आपको मैं बताऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं और क्या जीवन में हो सकता है। आप जागिए और अपने आप को पहचानिए। नो योर सेल्फ मेरा ये एक मंत्र है, उसे आप जानिए। और अगर कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क मेरे से कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, समय की सूरी इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। जय माँ कामाख्या।